राधा वल्लभ नाम के भजन का अद्भुत प्रभाव प्रकट करके दिखा दिया। अनन्य हरिवंश धर्म की सुदृढ़ निष्ठा में कभी वो विचलित नहीं हुए। इस कलिकाल में मनोरथ पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान हरिदास जी थे। जो उनके समीप आ जाता, जो उनको प्रणाम नमस्कार संभाषण, उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती। जैसे कामधेनु कल्पतरु का सेवन करने वालों की कामनाएं पूर्ण होती है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं को भी कामधेनु कहते हैं। वहां ये नहीं होता जाओ पूरी हो जाए, नहीं, तुम आ गए हो इतना ही काफी है। ना तुम्हें कहने की जरूरत है, ना उनको आशीर्वाद देने की जरूरत है। ये दरबार ऐसा है, अपने आप हो जाएगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। अगर तुम्हारी निष्ठा है, तुम्हारी भावना है तो। ये हर समय अपनी जिह्वा से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश निरंतर जपते रहते थे। एक क्षण के लिए नाम छूटना इनके लिए असहनीय था। ये काशी में रहते थे, पर कहीं किसी से कोई अन्य संभाषण नहीं, अन्य कहीं दर्शन के लिए भी नहीं। ये अनन्य निष्ठा जब जागृत होती है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। अपने राधा वल्लभ लाल की सेवा से इनको अवकाश ही नहीं था। ये अपने धर्म में दृढ़ थे। चतुर्भक्त वही है जो गुरु प्रदत्त उपासना को दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले, अपने भावों को गंभीर रखे, सहज में कोई जान न पावे। श्री हरिदास जी के हृदय में दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा का भाव भरा रहता था। सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। ये हरिवंश धर्म है, दूसरों को सुख पहुंचाना, मन से, वचन से, कर्म से। हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। एक दिन ये एकांत में विचरण कर रहे थे तो जंगल में देखा एक सिंह एक गाय को दबोच करके बैठा हुआ है। जे ही देखा तो सुखदेव को चावचित हाथ जोड़ा और कहा, प्रभु, यद्यपि मुझे पता है कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसमें आपकी बात पूरी नहीं होगी। कहां आपका इतना आहार, कहां ये हमारा छोटा शरीर, पर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए और मेरे शरीर को पा लीजिए। सिंह से कोई उत्तर। उन्होंने कहा, अच्छा, ऐसा लगता है कि आपका पेट नहीं भरेगा। मेरा पुत्र जवान है, बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने घर पहुंचूं और पुत्र को लेके आ जाऊं, तब तक आप गाय को मत पाना। मेरे को और मेरे पुत्र को पाओगे तो शायद आपकी भूख मिट जाए। सिंह ने गाय को छोड़ दिया और खड़ा हो गया। बोले, बस शीघ्र गति से गया, ये भक्ति का चमत्कार। मैं अपने पुत्र को लेकर के साथ आता हूं, फिर आप आराम से पा लीजिए। तुरंत वापस हुए। देखो, बेटे से जाके कहा कि हम वादा करके आए हैं एक सिंह से ऐसा, आप हमारे साथ चलो और उसके आहार बनो चल करके। तुम्हारी रुचि है हमारी आज्ञा पालन करने में? आंसू आ गए और कहा, आज मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया, क्योंकि एक तो आप पिता और दूसरे भगवान के महान भक्त और तीसरे गौ रक्षा के लिए आप मेरे को समर्पित कर दिए। मेरा जीना सार्थक हो गया। मैं अभी चलता हूं, मेरा अहोभाग्य। भला कोई अपने पिता की यह बात मानेगा कि सिंह के सामने जाके समर्पित हो जा? चल दिए। तो सामने गए तो सिंह वैसे खड़ा। कहा, प्रभु, ये शरीर और पुत्र का शरीर दोनों आपका भोजन है, आप पा लीजिए। आपने कृपा करके हमारी प्रार्थना सुनी, गाय को छोड़ दिया, आप पा लीजिए। बड़ी जोर से दहाड़ मारी, मनु जैसे उनके ऊपर आक्रमण किया हो। वाक मुन के राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
ये कोई बचाव पक्ष से नहीं, सहज समर्पित कि अपने प्रभु का स्मरण करते हुए ये शरीर इनका आहार बन जाए। जब दहाड़ के बाद कोई शरीर में हलचल नहीं हुई सिंह के द्वारा करने पर, तो आंख खुलकर देखा सामने तो चतुर्भुज भगवान नारायण। उन्होंने कहा जानते हो कि हमारे हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ऐसी लीला क्यों कर रहे हो? ये तो हमें पता है कि किसी भी रूप में हो आप ही हो, इसीलिए हमने आपसे प्रार्थना की थी। पर ये आप क्यों? जानते हो ना हमारे हृदय की निष्ठा कि हम आपको प्रणाम भी नहीं करेंगे। ये हटाओ दो भुजा और ललित त्रिभंगी रूप, और अकेले नहीं प्रियाजू के साथ। प्रभु मुस्कुराए, जब भी मुस्कुराए तो देखा निकसी कुंज ठाढ़े है, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन, प्रिया प्रीतम। चरणों में लौट गए और कहा प्रिया प्रीतम कि तुम्हारी इस निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आराध्य निष्ठा और दूसरी आचार्य निष्ठा। आचार्य की आज्ञा है सबसो हित, गाय के हित के लिए तुमने अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। हरिदास जी प्रिया प्रीतम के प्रेम में मगन होकर के श्री वृंदावन धाम की ही लीलाओं का चिंतन करते रहते थे।